यूज हेडसेट फॉर बेटर एक्सपीरियंस। भगवद गीता कब हुई, महाभारत का समय और गीता का महत्व। आज जब हम भगवद गीता का नाम सुनते हैं तो अक्सर ये सोचते हैं, ये ग्रंथ आखिर कब कहा गया था, किस समय, किस परिस्थिति में और क्यों। इस कहानी को समझने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा। उस समय भारतवर्ष में एक महान वंश था, कुरु वंश। उसी वंश से जुड़ा हुआ है महाभारत, जिसे केवल युद्ध की कहानी नहीं बल्कि मानव जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष कहा जाता है। इतिहासकारों के अनुसार महाभारत का युद्ध लगभग 5000 वर्ष पहले अर्थात 3102 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। ये वही समय था जब द्वापर युग का अंत और कलयुग का आरंभ हुआ। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र की भूमि पर होने वाला था, जहां एक ओर कौरव थे और दूसरी ओर पांडव। लेकिन यह युद्ध सिर्फ राज्य के लिए नहीं था, यह युद्ध था धर्म और अधर्म के बीच। जब दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में आमने सामने खड़ी थीं, शंखनाद हो चुका था, युद्ध बस शुरू होने ही वाला था। उसी क्षण अर्जुन का मन टूट गया। वो अपने ही लोगों को देखकर कांप गया। अपने गुरु, अपने पितामह, अपने रिश्तेदारों को देखकर उसके हाथ से धनुष गिर गया। और वहीं युद्ध भूमि के बीच रथ पर खड़े खड़े भगवद गीता का जन्म हुआ। ध्यान रखना, भगवद गीता किसी मंदिर में नहीं कही गई, ये किसी आश्रम में ध्यान लगाकर नहीं कही गई। ये कही गई युद्ध भूमि में, जब मनुष्य अपने जीवन के सबसे कठिन निर्णय के सामने खड़ा था। यही वजह है कि गीता आज भी जिंदा है। कृष्ण ने अर्जुन को केवल युद्ध करना नहीं सिखाया, उन्होंने अर्जुन को जीना सिखाया। उन्होंने समझाया, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। कर्तव्य से भागना शांति नहीं देता और कर्म करते हुए फल की चिंता छोड़ देना यही मुक्ति है। अब सवाल उठता है, आज हजारों साल बाद हमें भगवद गीता क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि आज का इंसान भी कुरुक्षेत्र में ही खड़ा है। फर्क सिर्फ इतना है, आज का कुरुक्षेत्र ऑफिस है, घर है, रिश्ते हैं, जिम्मेदारियां हैं। आज भी इंसान डरता है, उलझता है, निर्णय नहीं ले पाता। आज भी अर्जुन हमारे भीतर है और कृष्ण भगवद गीता के शब्दों में आज भी मार्गदर्शन दे रहे हैं। गीता हमें यह नहीं कहती कि सब कुछ छोड़ दो, ये कहती है जो करना है उसे सही दृष्टि से करो। ये नहीं कहती कि दुख नहीं आएगा, ये सिखाती है दुख आए तो टूटो मत। गीता का महत्व इसीलिए अमर है क्योंकि ये धर्म की बात करती है, लेकिन किसी धर्म तक सीमित नहीं है। ये जीवन की बात करती है। जब मन भ्रमित हो तो गीता स्पष्टता देती है, जब डर हो तो गीता साहस देती है, और जब अहंकार बढ़ जाए तो गीता झुका देती है। यही कारण है कि भगवद गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, यह हर युग के मनुष्य के लिए एक मार्गदर्शक है, कल भी, आज भी और आने वाले समय में भी।